माय नेम इज़ मोहम्मद अफरार चुगताई। आज का वेब में जो हमारा लेक्चर है वो है ASP.NET डेवलपमेंट के हवाले से कि हम ASP.NET के ज़रिए से किस तरह से वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड है 2017। तो आप जो मर्जी इसमें इंस्टॉल कर लें, 13, 15, 17। और SQL सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास SQL सर्वर 2012 इंस्टॉल है। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, तो ये ओपन हो गया। ठीक है, तो इसमें हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे SQL सर्वर के अंदर। ठीक है, और जो वेब का हमने सारा काम करना है वो हम करेंगे विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर हम नया प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे फाइल पे, ठीक है, उसके बाद न्यू पे, और उसके बाद किस पे, प्रोजेक्ट के अंदर। तो 2017 में यहाँ डायरेक्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। आपके पास 13 या 15 होगा तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के नीचे वेबसाइट लिखा होगा, तो आपने वेबसाइट को सिलेक्ट करना है। तो मैं प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले आपने ये लाजमी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि VLC# आपने सिलेक्ट करनी है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होते हैं तो कोई और लैंग्वेज सिलेक्टेड हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आपने किसको सिलेक्ट करना है, C# को, और उसके बाद वेब को। ठीक है, तो उसके बाद हमने किसको सिलेक्ट करना है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन। अब 13 में और 15 में यहाँ पर लिखा होगा ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ओके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एम्प्टी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके करेंगे। तो ये हमारे पास एक एम्प्टी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी जिसमें कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं हो रहा होगा। जब तक ये क्रिएट होती है हम डेटाबेस को देखते हैं। तो SQL सर्वर के अंदर हम डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं। SQL सर्वर ओपन किया, डेटाबेसेस पर राइट क्लिक किया, न्यू डेटाबेस, अब जो स्क्रीन आएगी उसमें हम क्या करेंगे, उस डेटाबेस का नेम लिखेंगे कि किस नेम से हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है, और फिर ओके कर देंगे। ठीक है, तो डेटाबेस का नेम लिखते हैं। सपोज टेस्ट के नाम से मैंने डेटाबेस सेव कर दी, ओके करेंगे तो डेटाबेस क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। इसको एक्सपेंड करें, तो यहाँ लिस्ट में ये हमारे पास एंड में डेटाबेस जो क्रिएट किया डिस्प्ले हो रही है टेस्ट के नाम से। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो टेबल्स। अब इस टेबल्स पर हमने राइट क्लिक करना है और न्यू टेबल पर क्लिक करेंगे, तो उसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब टेबल क्रिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, कॉलम का नेम, उसकी डाटा टाइप और अलाउ नल्स। कॉलम नेम में हम सबसे पहले देते हैं ID, डाटा टाइप उसकी रखते हैं इंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आते हैं नेम, इसकी डाटा टाइप varchar रखेंगे। ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, डाटा टाइप varchar रखेंगे। ईमेल, इसकी भी डाटा टाइप varchar होगी। एड्रेस varchar। ठीक है, और यूज़र नेम varchar, पासवर्ड varchar, और एंड में इमेज भी हमारे पास क्या आएगी, varchar। तो प्राइमरी की सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी कॉलम को हमने प्राइमरी की बनाना है उस पर राइट क्लिक करके सेट प्राइमरी की कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक काम और करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज ओपन कर लेंगे टेबल की, और यहाँ पर है आइडेंटिटी कॉलम। यहाँ से हम उस प्राइमरी की वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डिस्प्ले ही एक हो रहा है क्योंकि हमारे पास एक ही ऐसा कॉलम है जिसकी डाटा टाइप इंट है। यहाँ पर वो कॉलम डिस्प्ले होते हैं जिनकी डाटा टाइप इंट होती है। ये होता है आइडेंटिटी कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट के लिए।
कि डाटा जैसे रिकॉर्ड एंटर हो वो खुद से ही उसको आईडी लग जाए। तो आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे कि आईडी का कॉलम जो है वो आइडेंटिटी कॉलम है, ऑटो इंक्रीमेंट होते जाएंगे आईडीज 1 2 3 खुद से ही। कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं टेबल को रजिस्टर के नाम से, ओके किया, ठीक है। तो हमारे पास टेबल्स को एक्सपेंड करें तो ये रजिस्टर के नाम से टेबल क्रिएट हो चुका। तो इस तरह से हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं और डाटाबेस में टेबल क्रिएट करते हैं। ये काम हो गया। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। अब जो है इसमें हमारे पास ये एक फाइल है web.config के नाम से। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जो डाटाबेस को हम इसके साथ लिंक करेंगे तो वो सारा कोड यहाँ पर आएगा। इसके अलावा भी बाकी कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट हैं, वो यहाँ पर होती हैं। ओके, अब इसके अंदर हम किस तरह से नया पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम ऐड पर जाएंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट का नेम, ये सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो प्रोजेक्ट नेम पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करने के बाद न्यू आइटम पर, न्यू आइटम के बाद अब यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कि हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम सिलेक्ट करेंगे वेब फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम आ रहा है वेब फॉर्म 1। हम इसको रिनेम कर लेते हैं रजिस्टर के नाम से, ठीक है, और ऐड कर देते हैं। वेब फॉर्म यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, रजिस्टर के नाम से। जब हमने ये ऐड किया तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअली इसकी 2 फाइल्स होती हैं। ये वैसे जैसे ऐड किया यहाँ पर ओपन हो चुका है, ओपन इसकी डिज़ाइनर फाइल ओपन हुई है, ठीक है। जिसकी 2 फाइल्स होती हैं। इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, एक होती है register.aspx, एक होती है register.aspx.cs, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 3 नज़र आ रही है, लेकिन विजुअल स्टूडियो 13 और 15 अगर होगा तो उसमें 2 आएंगी। तो register.aspx जो है, इसमें आप क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग। HTML का पेज क्रिएट करने का जो बेसिक सिंटैक्स है वो यहाँ पर ऑलरेडी आपको मिलेगा। HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, उसके अंदर फॉर्म के अंदर यहाँ पर देखें ASP.NET का जो हम यूज़ करते हैं, उसमें फॉर्म को हमने रन एट इक्वल टू सर्वर लिखना होता है। अब अगर आप कहीं से HTML का कोड भी उठाकर इस पर पेस्ट कर दें, ठीक है, तो जो फॉर्म का टैग होगा उसको रन एट इज इक्वल टू सर्वर लिखेंगे अगर हमने यहाँ पर ASP.NET के कंट्रोल्स यूज़ करने हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। अगर ये यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा, कोई भी विंडो नहीं है, तो व्यू में जाएं और यहाँ से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास व्यू में टूल बॉक्स, तो ये टूल बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। टूल बॉक्स के अंदर वो सारे टूल्स होते हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए से हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। तो अब जो ये हमारे पास फाइल ओपन है, इसके भी 2 हमारे पास यहाँ ऑप्शन हैं, डिज़ाइन और सोर्स। तो सोर्स ओपन था, अब मैंने डिज़ाइन पर क्लिक किया है तो ये डिज़ाइन व्यू में आ जाएगा। तो डिज़ाइन व्यू में अगर देखते हैं तो हमारे पास अभी तक क्योंकि कोई भी इस पर डिज़ाइनिंग नहीं की हमने, इसलिए ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। टूल बॉक्स में से कंट्रोल्स को हम क्या करेंगे, यहाँ से यूज़ करेंगे। जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स है, आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स को मैंने जैसे यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप किया, ठीक है। आप सोर्स में अगर देखते हैं तो उसका कोड लिखा जा चुका है। HTML की तरह हमें यहाँ पर कोड के ज़रिए से कंट्रोल्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि इनपुट टाइप, इनपुट टेक्स्ट वगैरह। तो जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप किया है, इसमें क्या है, सबसे पहले तो क्या लिखा है, ASP, कि ये ASP का कंट्रोल है। फिर क्या है, ये है क्या, टेक्स्ट बॉक्स। इसका ID क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक है। हम इसका नेम है, इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। रन एट इज सर्वर इज इक्वल टू, तो इसका मतलब यह है कि ये सर्वर के साथ इसकी कम्युनिकेशन होगी कि हम इसके ज़रिए से डाटा
डेटाबेस के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं और इसके अंदर डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, सर्वर कंट्रोल है। इसी तरह हमारे पास लेबल कंट्रोल है, ठीक है। हम यहाँ सोर्स व्यू में भी इनको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। लेबल के भी हुई चीज़ें हैं, इसमें एक और चीज़ है टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको टेक्स्ट अगर हम लिखते हैं, नेम सेव किया, डिज़ाइन व्यू में मैं देखता हूँ तो इस तरह से ये हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर अगर क्रिएट करते हैं तो HTML का टेबल का जो हमारे पास टैग है उसको भी यूज करके हम कर सकते हैं। टेबल, उसके अंदर रो, उसके अंदर TD, ठीक है। एक रो के अंदर हम क्या करेंगे, 2 TD लेंगे, एक के अंदर हम लेबल रखेंगे, एक के अंदर टेक्स्ट बॉक्स। मैं इसको TR को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर 4-5 TR मैंने कॉपी पेस्ट कर दी। ये हमारे पास यहाँ पर टेबल क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं इसको टेबल को यहाँ पर स्टाइल दे देता हूँ, विड्थ, विड्थ हम रख देते हैं सपोज 500 पिक्सल्स। अब डिज़ाइन में देखते हैं तो ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर सिलेक्टेड था इसलिए। अब यहाँ से हम एक TD के अंदर क्या करेंगे, लेबल्स को ड्रैग ड्रॉप करेंगे और दूसरे TD के अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस को ड्रैग ड्रॉप करेंगे। ठीक है, लेबल्स। अब एक तो तरीका ये है कि आप सोर्स में जाकर इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, तो यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टीज विंडो आ जाएगी। अब जिस कंट्रोल पर आपने क्लिक किया है उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। तो टेक्स्ट हम कर देते हैं नेम, ठीक है। इसी तरह इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, ठीक है, और डिफरेंट इस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। नेम के बाद हमने क्या रखा था, जो कॉलम हमने यहाँ पर बनाए हैं। अच्छा, इसको देखना है तो इसको राइट क्लिक करें, सिलेक्ट पे क्लिक करें, तो डाटा इसमें हम किस तरह से व्यू कर सकते हैं। SQL के अंदर कॉलम नेम भी आ रहे हैं, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। नेम के बाद है कॉन्टैक्ट नंबर, फिर हमारे पास क्या है, ईमेल, उसके बाद एड्रेस, फिर इमेज। यहाँ पर हमें और लेबल चाहिए तो यही लेबल कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यूज़र नेम, फिर एक रो और चाहिए, राइट क्लिक करें, इंसर्ट में आए, रो बिलो, एक रो और कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर लेबल को मैंने ड्रैग कॉपी पेस्ट कर दिया। पासवर्ड, ये हो गया। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, इन्हीं को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल Z कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमें टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, ये मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इमेज के लिए हमारे पास जो कंट्रोल होता है वो होता है फाइल अपलोड, ये हम कर देंगे। और यहाँ एंड में हमें क्या चाहिए, एक बटन कंट्रोल। तो बटन को ड्रैग ड्रॉप कर देंगे। बटन का टेक्स्ट हम क्या कर देंगे, सबमिट, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम ASP.NET में इस तरह से क्रिएट करते हैं। तो ये आप बैक एंड पे देख रहे हैं, सारा कोड यहाँ पर खुद से ही जनरेट हो चुका है। अब इसको रन करना होगा तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर ये साइन देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करते हैं। थोड़ा टाइम लेगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, अगर Visual Studio 13 इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो थोड़ा लाइट है, उसमें जल्दी काम हो जाता है और स्पेस भी वो कम लेता है।
17 ज़रा हैवी है, इंस्टॉलेशन में भी थोड़ा सा इसको टेक्निकलिटीज़ आती हैं और यूज़ करने में भी। इस तरह से हमारे पास अब ये फॉर्म जो है ब्राउज़र के अंदर शो हो रहा है, ये लोड हो रहा है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे पास शो हुआ है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो डाटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। चूज पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइल सिलेक्शन के लिए। तो जो भी फाइल फ़िलहाल हम इस पर ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल, कोई भी फाइल पर सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब 13 में ये होता है कि अगर हम इसको स्टॉप करते हैं तो ब्राउज़र क्लोज नहीं होता। इसमें ये इशू आता है कि अगर इसको स्टॉप करेंगे तो ब्राउज़र क्लोज हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एसक्यूएल कमांड लिखनी पड़ती है। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, web.config में अपने डेटाबेस का कनेक्शन करवाना पड़ता है। कैसे करवाते हैं, ये सर्वर एक्सप्लोरर है, व्यू में से ही मिल जाएगा। ये डाटा कनेक्शंस है, इस पर ऐड कनेक्शन, जो विंडो आ रही है यहाँ पर सर्वर नेम पेस्ट करना है। कहाँ से, एसक्यूएल की जो फर्स्ट विंडो आती है यहाँ पर ये कॉपी कर लें। ये फाइल से भी आ सकता है, ठीक है, फाइल में से जैसे मैंने अब किया, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दें। उसके बाद यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट कर लें कि कौन सी डेटाबेस आप अपने इस प्रोजेक्ट सिस्टम के इस साथ लिंक करना चाहते हैं। ओके किया तो हमारे सर्वर एक्सप्लोरर में ये डेटाबेस क्या हो गई, लिंक हो गई। अब इस डेटाबेस को हमने, इसका लिंक हमने web.config में भी क्रिएट करना है। या तो हम इसका जो कोड है वो लिख लें, या फिर उसका आसान तरीका ये है कि सर्वर एक्सप्लोरर में से इस डेटाबेस को एक्सपेंड करें, टेबल्स को एक्सपेंड करें। ये टेबल जो है ड्रैग ड्रॉप कर लें अपने पास पेज पे। जैसे ही ड्रैग ड्रॉप करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको डिलीट कर दें। ये साथ में ये आएगी फाइल, ये भी डिलीट कर दें। अब अगर web.config में देखते हैं तो ये हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड हो चुकी है। इसमें क्या कुछ आ रहा है, नेम, इसको हम रीनेम कर सकते हैं कॉन स्ट्रिंग, और ये हमारा डाटा सोर्स का नेम आ रहा है जो हमने कॉपी पेस्ट किया था, और ये डेटाबेस का नेम आ रहा है। ठीक है, अब हमारे प्रोजेक्ट के साथ डेटाबेस का कनेक्शन हो चुका है। अब हमने हर पेज के साथ भी डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करना होता है। तो पेज के साथ कैसे करते हैं, मैंने बटन पर डबल क्लिक किया तो मैं उसकी कोड फाइल में आ गया हूँ। अदरवाइज ASPX.CS पर क्लिक करेंगे तो भी आप क्या करेंगे, कोड फाइल ओपन हो सकती है। या हम इस पर राइट क्लिक करके व्यू कोड करते हैं तो भी कोड फाइल में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। तो कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए आपको ये नेम स्पेसेस हैं, कुछ नेम स्पेसेस चाहिए। यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये एक नेम स्पेस ऐड कर लें। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक क्लास के बाद आप यूज़ करें एसक्यूएल कनेक्शन, कोई भी नेम दे दें, CON इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। जैसे ही आपने न्यू के बाद स्पेस देनी है, सजेशन आ जाएगी, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना, खुद से नहीं लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पर ब्रैकेट, बाहर सेमीकोलन, और अंदर लिखना है सिस्टम, यहाँ से सिलेक्ट कर लें, डॉट कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट कर लें, डॉट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर यहाँ नीचे होगा, सिलेक्ट कर लें वहाँ से, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ब्रैकेट्स लगाएं, ब्रैकेट्स के बाहर डॉट लगा के कनेक्शन स्ट्रिंग आएगी, सजेशन सिलेक्ट कर लें, और ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर डबल कोट्स लगाएं, और web.config में जहां पर हमने इसको रीनेम किया था कॉन स्ट्रिंग, इसको कॉपी कर लें, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, सेव कर लें। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट हो चुकी इस पेज की डेटाबेस के साथ। अब बटन क्लिक पर हमने क्या करना है, क्लिक इवेंट में पहले इस कनेक्शन को ओपन करेंगे, फिर कॉन डॉट क्लोज लिख लें,
ठीक है, ओपन क्लोज हो गया। उसके दरमियान में हमने एसक्यूएल कमांड लिखनी है। एसक्यूएल कमांड कोई भी नेम दे दें, इज इक्वल टू न्यू, स्पेस देंगे तो सजेशन आएगी, सिलेक्ट कर लें एसक्यूएल कमांड, बाहर सेमीकोलन लगाएं, अंदर डबल कोट्स कॉमा CON लिखें और इन डबल कोट्स के दरमियान में आपने क्यूरी लिखनी है एसक्यूएल कमांड इंसर्ट की। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो इंसर्ट की, इंसर्ट इनटू टेबल नेम रजिस्टर, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कॉलम नेम्स के कौन कौन से कॉलम्स हम रजिस्टर करना चाहते हैं, नेम कॉमा कॉन्टैक्ट नंबर जो डेटाबेस के थे, उसके बाद ईमेल। ये कोई इशू नहीं है कि आप पहले कौन सा कॉलम लिख रहे हैं बाद में कौन सा लिख रहे हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और क्या था, यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड कॉमा इमेज, ये थे। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ब्रैकेट से बाहर आएं और यहाँ पर लिखें वैल्यूज़, फिर 2 ब्रैकेट्स लगाएं। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पास करनी है, तो वैल्यूज़ पास करते हुए ये ख्याल रखना है कि नेम पहले है तो नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स का नेम पहले आना चाहिए। इसके पैटर्न पहले देख लें, 2 सिंगल कोट्स लगाएं, ठीक है। उसके बाद इन सिंगल कोट्स के अंदर फिर 2 डबल कोट्स लगाएं और उनके अंदर 2 प्लस के साइन लगाएं और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का नेम लिखें। तो नेम के लिए पहला टेक्स्ट बॉक्स यूज़ हो रहा था, उसका आईडी जो है वो है टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, 3। इससे बेहतर है हम याद रखें, हम इनको रीनेम कर लेते हैं। txt नेम, txt con कॉन्टैक्ट के लिए, txt मेल ईमेल के लिए और txt add एड्रेस के लिए। इमेज के लिए यही रहने देते हैं क्योंकि ये एक ही है। फिर txt यूज़र नेम और एंड में हमारे पास क्या है, txt पासवर्ड, ठीक है। रीनेम कर लिया। अब यहाँ पर हम बिना देखे ही लिख सकते हैं कि नेम है पहले है तो txt नेम डॉट टेक्स्ट, कि नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट जो है वो सबसे पहले वाले कॉलम के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ तक कॉपी करें, दरमियान में लगाना है कॉमा, फिर पेस्ट कर दें। अब दूसरा हमने कॉलम लिखा है नेम के बाद कॉन्टैक्ट का, ईमेल, फिर एड्रेस, तो txt con, ठीक है, कॉमा लगाएं, पेस्ट कर दें, txt add, फिर कॉमा लगाएं, पेस्ट कर दें। उसके बाद एड्रेस के बाद ईमेल है txt मेल, ठीक है, कॉमा लगाएं, फिर यूज़र नेम और पासवर्ड है txt यूज़र नेम, फिर कॉमा लगा के पेस्ट करते हैं txt पासवर्ड, और एंड में हमारे पास क्या है, इमेज, कॉमा लगाएं, सिंगल डबल प्लस प्लस और इसमें लिखें फाइल अपलोड 1, सिलेक्ट कर लें यहाँ से, डॉट फाइल नेम, ये ठीक हो गया। उसके बाद क्या करें, यहाँ पर लिखें इंट i इज इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ठीक है। तो ये अपर केस लोअर केस का ख्याल रखना है, इसलिए सजेशंस को ज़्यादा यूज़ करना है, इंटेलिजेंस कि जो साथ में आ रहा है उसको ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये क्यूरी पहले क्रिएट होगी, फिर ये एग्जीक्यूट होके इसका रिजल्ट i के अंदर आ जाएगा। अब चेक करेंगे कि इफ़ i इज इक्वल टू 1, कि उसके अंदर कुछ ना कुछ है, तो हमें क्या आ जाए, मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि डाटा इंसर्ट हो चुका है। तो अगर हम
अलर्ट यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट का, तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, रिस्पॉन्स टू राइट या हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिस्पॉन्स टू राइट के अंदर कोई भी रजिस्टर्ड, ठीक है। ये में एक कोने में दिखाई देगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक लेबल ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं टूल बॉक्स में से। मैं यहाँ से एक लेबल कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसका टेक्स्ट जो है ख़त्म कर देता हूँ और इसका आईडी लेबल ऐड का कर देता हूँ LBL मैसेज। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कॉपी यहाँ पर रजिस्टर्ड। तो इस तरह से भी हम मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। सेव किया, अब क्या हो जाएगा, ये डेटाबेस के अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो स्टोर हो जाएगा। उससे पहले एक चीज़ और, हमने इमेज का यहाँ पर क्या जाएगा, फाइल का नेम, हम इसमें एक फोल्डर ऐड करते हैं इमेजेस के नाम से और यहाँ पर हम लिखते हैं इफ फाइल अपलोड वन डॉट हैज फाइल, अगर उसके पास फाइल है तो क्या हो जाए, फाइल अपलोड वन डॉट सेव एज डॉट ये कहाँ पर सेव हो, यहाँ पर बाहर सेमीकोलन लगाएं, सर्वर डॉट मैप पाथ, ठीक है। इसको पाथ मिलेगा, कहाँ पर ये सेव करेगा, ब्रैकेट लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पाथ दें, स्ट्रिंग पाथ। तो वो पाथ क्या है, इमेजेस, फोल्डर का नेम, डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो अगर फाइल अपलोड के पास कोई फाइल है तो वो उसको जाकर इस फोल्डर के अंदर ढूंढ के इमेजेस का फोल्डर ढूंढेगा और उसके अंदर स्टोर करवा देगा। अब इसको रन करके देखते हैं कि डाटा अपलोड होता है कि नहीं। ठीक है, नेम कुछ भी लिखा, अभी हमने वैलिडेशन नहीं की तो जिस तरह का भी डाटा डाल देंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। कोई फाइल अपलोड करवा दी 1 2 3 1 2 3, सबमिट किया तो देखते हैं कोई एरर है। एरर क्या आ रहा है कि इमेजेस का जो फोल्डर है वो एक्सेस नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, हाँ, इमेजेस के फोल्डर में वो क्या करेगा, यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, फाइल अपलोड वन डॉट फाइल नेम, दोबारा से रन करते हैं। देखते हैं अब क्या इशू आता है। हाँ, अब हमारे पास क्या आ रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, जो वैल्यूज हमने लिखा इसके स्पेलिंग गलत हैं। ES लिखेंगे, सेव करेंगे ES और यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सेव नहीं कर रहा है, इसको दोबारा रन करना पड़ेगा। यहाँ से स्टॉप करें, सेव करें, यहाँ से वैल्यूज़, दोबारा से रन करते हैं। तो मैं कुछ डाटा जो है बस स्टोर करवा देता हूँ।
सबमिट करते हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड डाटा क्या हो गया, सबमिट हो चुका है। डाटाबेस में से अगर इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें डाटाबेस में डाटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से डाटा हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर डिस्प्ले करना है तो हम इसमें एक फॉर्म ऐड करते हैं, न्यू आइटम, वेब फॉर्म, डिस्प्ले ऐड किया। तो डिज़ाइन व्यू में भी हम कर सकते हैं कि सर्वर एक्सप्लोरर में से इसको एक्सटेंड करें टेबल्स को। ये डाटाबेस है, रजिस्टर्ड का टेबल यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर दे जिस तरह पहले किया था। तो इस तरह से ये डिस्प्ले भी करवाया जा सकता है। यहाँ से एनेबल एडिटिंग डिलीटिंग कर सकते हैं, या ऑटो फॉर्मेट के ज़रिए से हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सेव करें। अब डिस्प्ले को सिलेक्ट किया हुआ है, जब मैं इसको रन करूँगा तो डिस्प्ले वाला पेज जो है वो हमारे सामने ओपन होगा। तो जो पेज सिलेक्टेड है वही वाला ओपन होता है, अदरवाइज अब देखें एडिट करना है तो यहाँ से एडिट किया जा सकता है। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। तो मैं बता रहा था कि जो पेज यहाँ सिलेक्टेड है वही ओपन होगा जब रन करेंगे। अब हमें करना क्या होता है एक्चुअली कि एक नेविगेशन बार चाहिए होता है, और हम किस पेज को फर्स्ट बनाना है तो पेज पर राइट क्लिक करके करते होते हैं सेट एज स्टार्ट पेज। तो जब भी रन करेंगे चाहे कोई भी पेज सिलेक्टेड होगा तो रन वही होगा, सामने फर्स्ट पेज वही ओपन होगा। अब मैंने डिस्प्ले को रन किया है लेकिन हमारे पास रजिस्टर सामने आ रहा है, तो जो हमारे पास होम या इंडेक्स का पेज होता है उसको हम करते हैं सेट एज स्टार्ट पेज। तो ASP.NET का ये इंट्रोडक्शन था, किस तरह से हम उसमें वेबसाइट क्रिएट करते हैं, डाटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, फिर डाटाबेस को लिंक किस तरह से करते हैं, फिर डाटा हम इंसर्ट किस तरह से करते हैं, ठीक है। फिर हम लॉगिन करना हो तो लॉगिन कैसे करते हैं, चलें वो भी मैं इसी वीडियो में ही बता देता हूँ। हमने जो रजिस्टर का पेज बनाया मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ, या मैं यहाँ पर एक नया पेज क्रिएट कर देता हूँ। वेब फॉर्म यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं लॉगिन के नाम से। लॉगिन में हमें क्या चाहिए, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है। मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करता हूँ, टेबल एंड टेबल, उसके अंदर मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली रो पूरी, ये 2 रोज जो हमारे पास एंड में हैं, 3 बटन वाली भी, यूज़र नेम वाली, पासवर्ड वाली और लेबल वाली, ये 3 रोज जो हैं मैं इसमें कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। टेबल के अंदर कॉपी किया, लॉगिन पर यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, उसी तरह कोड करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगी जो हमने सबसे ऊपर लिखी है, SQL कनेक्शन। मैं इसको कॉपी करता हूँ, लॉगिन पर यहाँ पर पब्लिक पार्शियल क्लास वाली जगह पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यूजिंग system.data.sql क्लाइंट ये ऐड कर देंगे हम। SQL क्लाइंट नेम स्पेस जैसे ही ऐड हुई, एरर ख़त्म हो गया। अब बटन के क्लिक कीवर्ड पर हमें क्या करना है, कोड करना है, con.open, con.close, और हमें यहाँ पर क्या करना होता है, कमांड लिखनी है, SQL कमांड cmd = न्यू SQL कमांड, ठीक है। पैटर्न बनाएं, con, यहाँ पर क्यूरी लिखनी है। अब सिलेक्ट की, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नेम, रजिस्टर कंडीशन लगाएं, वेयर किस स्पेस पर, यूज़र नेम = पैटर्न बनाएं, ठीक है। वेयर यूज़र नेम = किस के ज़रिए से, txt यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट के जो यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ से इसको स्पेस दे लें। वो वाला अगर यूज़र नेम के कॉलम में मौजूद है, और एंड की कंडीशन लगाएं, कॉलम नेम लिखें, पासवर्ड = पैटर्न बनाएं, और इसके अंदर लिखें टेक्स्ट बॉक्स का नेम txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट के इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है क्या वो वाला इस कॉलम के अंदर मौजूद है, ठीक है। डाटाबेस में कहीं पर भी क्यूरी होगी। उसके बाद SQL डाटा रीडर SDR =
cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, ये क्या करेगा, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कराएगा। फिर हम देखेंगे इफ़ लगाएंगे कि SDR के पास कुछ रीड उसने किया है। अगर उसने रीड कर लिया है तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर लॉगिन करने के बाद हम क्या करवा देते हैं, उसको किसी ना किसी पेज पर रीडायरेक्ट करवा देते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। किसी दूसरे पेज पर हमने जाना हो तो उसका तरीकाकार ये होता है, डबल कोट में उस पेज का नेम लिखें, display.aspx। लें जी, सेव किया। एल्स में हम क्या करते होते हैं, अगर यूज़र नेम पासवर्ड उसका रॉन्ग है, एल्स में हम लिख देते हैं कि lbl मैसेज डॉट टेक्स्ट क्या हो जाए इज इक्वल टू इनवैलिड, यूज़र नेम और पासवर्ड। लें जी, इसको रन करते हैं। तो मैंने अब लॉगिन सिलेक्टेड था, इसको रन किया, लेकिन ओपन कौन सा होगा, रजिस्टर। तो मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर 456 पे लॉगिन करता हूँ तो कहता है इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। 1 2 3 पे लॉगिन करता हूँ, देखें डिस्प्ले वाले पेज पर हम आ गए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने रजिस्ट्रेशन डाटा इंसर्ट करना भी सीख लिया, रजिस्टर्ड होना भी, और उसको बेस पर लॉगिन करना भी सीख लिया। ठीक है, और डाटा हम ग्रिड व्यू के अंदर किस तरह पेज पर डिस्प्ले करवाते हैं ड्रैग ड्रॉप के जरिए, जो आपको करवाया वो भी सीख लिया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।